हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस की डेफिनेशन, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो वो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट कन्वर्जेंट सीक्वेंस कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, एक छोटी सी थ्योरम, और फिर उसके ऊपर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली होता ये है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि सेमेस्टर एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डेफिनेशन से प्रूव करो कि ये वाली जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करती है। ठीक है, जैसे कि 1/n है, तो ये बहुत इजीली आप बता सकते हो कि 1/n जो है वो ज़ीरो को कन्वर्ज करती है। ये आप देखते ही बता सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में उसको प्रूव करना होता है, और उसको प्रूव करना होता है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, तो वो कैसे करना है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि हम किसी सीक्वेंस एन को कन्वर्ज कब कहेंगे। सीक्वेंस एन इज सेड टू कन्वर्ज टू अ रियल नंबर एल। कोई सीक्वेंस किसी रियल नंबर एल को कब कन्वर्ज करेगी, इफ़ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देर एग्जिस्ट एम ग्रेटर देन ज़ीरो इंटीजर, जो कि डिपेंड करता है इस एप्सिलॉन पे, सच दैट कि ए एन माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो इसको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में ये कहूँगी कि आपकी ये सीक्वेंस है A1, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ये आपकी सीक्वेंस है A1, A2 अप टू सो ऑन, इस तरह की कोई जनरल टर्म है AN। तो ये डेफिनेशन कहती है कि कोई एक ऐसी टर्म मिलेगी आपको AM, कोई ऐसा इंटीजर M मिलेगा आपको, जिसके बाद की सारी टर्म्स जो होंगी, यानी कि इसके बाद कौन होगा, AM+1 होगा, AM+2 होगा, ये जितने भी टर्म्स होंगी, इन टर्म्स का और इस L के बीच का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है, तो हर एक एप्सिलॉन के लिए आपको एक इंटीजर मिलेगा सच दैट कि मॉड ऑफ AN माइनस L विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल N ग्रेटर देन इक्वल टू M, यानी कि M के बाद जितनी भी टर्म्स हैं, ये AN क्या दर्शाता है, M के बाद जितनी भी टर्म्स हैं, इस AN और L के बीच का जो डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। ये इस डेफिनेशन का मतलब होता है। ठीक है, और ऐसी आपकी लिमिट की डेफिनेशन भी होती है, लेकिन आपने ये सीक्वेंस की डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, और हम कहते हैं दिखाने का तरीका ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू l, यानी कि an की ये इस सीक्वेंस की लिमिट है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि an टेंड्स टू l एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, या फिर an टेंड्स टू l। ठीक है, अब एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो हमेशा यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करती है। अ सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट। कोई भी सीक्वेंस जो है वो एक से ज़्यादा लिमिट को कन्वर्ज नहीं कर सकती है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, -1 का पावर n, ये एक क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, इसकी टर्म्स क्या होंगी, इसकी टर्म्स होंगी -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। तो इसकी लिमिट क्या है, इसके दो लिमिट हैं। ये सीक्वेंस एक तो -1, मतलब इसका रेंज क्या है, एक है -1 और एक है 1। ठीक है, तो आप कहेंगे कि भाई इसमें से तो कुछ टर्म्स -1 को कन्वर्ज कर रही है और कुछ टर्म्स जो है 1 को कन्वर्ज कर रही है, लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस के केस में ऐसे 2-3 लिमिट हो सकते हैं अगर हम इनका ऐसा ग्रुप बनाएं तो, लेकिन कन्वर्जेंट के अंदर हमेशा जो सीक्वेंस होगा वो एक ही लिमिट को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, एक छोटा सा थ्योरम देखते हैं जो कि जनरली कभी एग्जाम में आ जाता है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, लेकिन इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं तो ये प्रूव कर लेती हूँ कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अब बाउंडेड दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना होगा कि वो जो AN है, यानी कि उस सीक्वेंस का टर्म है, वो किसी दो फाइनाइट नंबर के बीच में ही होते हैं। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जेंसी। तो लेट AN जो है वो कन्वर्जेंट है, तो किसी L को मान लीजिए कन्वर्ज करता है, हमको AN को बाउंडेड दिखाना है। ठीक है, अब AN कन्वर्जेंट है तो हम इस पर डेफिनेशन लगा सकते हैं जो अभी हमने पढ़ी कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देर एग्जिस्ट M ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट AN माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल N ग्रेटर देन इक्वल टू M।
ठीक है। अब मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, इसका यही मतलब होता है कि ए एन माइनस एल इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन एंड लेस देन एप्सिलॉन, है ना। मॉड को खोल दिया मैंने। अब दोनों तरफ आप एल को ऐड कर दीजिए तो ये बनेगा कि एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो एक चीज़ देखिए कि एम के बाद सारी टर्म्स क्या हैं, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में है, ठीक है। तो हमको बाउंडेड दिखाने के लिए फॉर ऑल एन दिखाना है क्या, कि सारे टर्म्स जो हैं वो दो नंबर्स के बीच में हैं, ठीक है। ये तो कुछ ही टर्म्स के लिए हो गया ना कि m के बाद की जितनी भी टर्म्स हैं वो बाउंडेड हैं, बट वी हैव टू शो कि फॉर ऑल n, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यानी कि a1 से लेकर am-1 तक मैंने टर्म्स ले ली, a1 a2 अप टू सॉन am-1, क्योंकि इसके बाकी की टर्म्स तो क्या हैं, वो तो बाउंडेड ही हैं। हमने बात करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। सो a1 a2 अप टू सॉन am-1 कॉमा l माइनस एप्सिलॉन ले लिया मैंने, क्योंकि l माइनस एप्सिलॉन छोटा होगा, ठीक है। तो इन सब में से आप मिनिमम लेंगे और मैक्सिमम लेंगे आप a1 a2 अप टू सॉन am-1 l प्लस एप्सिलॉन। इसमें से आपने क्या ले लिया, सबसे मैक्सिमम ले लिया, ठीक है। तो इसको नाम दे दिया स्मॉल टी, इसको नाम दे दिया कैपिटल टी। तो अगर इन सब में कोई मिनिमम नंबर है तो इस हर एक टर्म से वो मिनिमम नंबर क्या होगा, छोटा होगा। और अगर ये आप यहाँ से मैक्सिमम लेते हो तो ये जो कैपिटल टी है ये इन सब टर्म से क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। यानी कि ये टर्म है कोई भी, इसके बीच का कोई भी अगर आप एन लेते हो वो इस टी से हमेशा बड़ा होगा और कैपिटल टी से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, a1 से लेकर am-1 के लिए दिखा दिया कि बाउंडेड है, ठीक है। और n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए तो है ही, तो ये जो कंडीशन है ये फॉर ऑल n हो जाएगी कि an इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू t एंड लेस देन इक्वल टू t फॉर ऑल n। इफ़ इट इज़ फॉर ऑल n, इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है, लेकिन इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो हमेशा आपको कुछ भी ना आए तो ये एग्जाम्पल लगा देना कि -1 की पावर n, ठीक है। अब ये सीक्वेंस बाउंडेड है क्योंकि इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है -1 और 1। इसका हर एक टर्म जो है -1 और 1 के बीच में ही है, यानी कि an इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, बट दिस इज़ नॉट कन्वर्जेंट। तो हर बाउंडेड सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट होगी। चलिए अब करते हैं कुछ एग्जाम्पल। चलिए एक सिंपल से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि 1/n² टेंड्स टू 0, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बाय डेफिनेशन शो दैट 1/n² टेंड्स टू 0। अब डेफिनेशन दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि आपको एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेना होगा और आपको ये दिखाना होगा कि an-l इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और हमें ये m को एग्जिस्ट कराना है कि हाँ भाई एक ऐसा m एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हमारा एम क्या है कि उस m को एग्जिस्ट कराना, यानी कि ऐसा पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो एक चीज़ तो आपके पास है, वो क्या, l आपके पास है। तो ये जो 0 है ये आपका l है, तो l है आपका 0 और ये एक जनरल टर्म है, यानी कि an है आपका 1/n², ठीक है। आपने लेना क्या है, an-l लेना है, ठीक है। और एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई भी लेना है। सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी एनी रियल नंबर, ठीक है। और आपने क्या कंसिडर करना है, मॉड ऑफ an-l, यानी कि मॉड ऑफ, यहाँ पे an क्या है 1/n² माइनस 0, यानी कि मॉड ऑफ 1/n², ठीक है। और आप इसको क्या लेते हो, लेस देन एप्सिलॉन लेते हो। सो यू कैन से 1/n² इज लेस देन एप्सिलॉन। अब ये कब होगा, दिस इज पॉसिबल इफ, देखो मॉड ऑफ 1/n² इज लेस देन एप्सिलॉन, ये तब पॉसिबल है व्हेन 1/n² इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। क्योंकि आपका n क्या है, एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, तो इसका मॉड तभी छोटा होगा जब ये खुद नेचुरल नंबर 1/n² क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। और यू कैन से 1/n² इज लेस देन एप्सिलॉन इफ, अब मुझे वो नेचुरल नंबर ढूंढना है तो मुझे एक्चुअली n निकालना है, तो मैं दोनों तरफ क्या करूँगी, रेसिप्रोकल ले लूँगी। सो n² क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 1/ε हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर इफ़ करके आप
लिख सकते हो कि n जो है वो ग्रेटर देन 1/√ε हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन से 1/n² इज लेस देन एप्सिलॉन इफ n इज ग्रेटर देन 1/√ε, ठीक है। और हमने क्या ढूंढना होता है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो आप m कैसा ढूंढ सकते हो, आप m जो है इस 1/ε से ग्रेटर ढूंढ सकते हो ताकि ये कंडीशन, वो वाली कंडीशन होल्ड हो जाए। सो लेट, क्या कहा मैंने कि m जो है आप 1/ε से बड़ा ढूंढ लीजिए, ठीक है ना। जो भी आपने एप्सिलॉन लिया है उसके अकॉर्डिंग 1/√ε लीजिए, और जो भी सबसे करीब वाला इंटीजर होगा उसको नाम दे दीजिए m, उससे बड़ा वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप इंटीजर m ढूंढ सकते हो। और ध्यान रखिए कि ये m किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आपने m क्या ले लिया, 1/√ε। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि 1/n² -0, ठीक है। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, वेयर m इज ग्रेटर देन 1/√ε, ठीक है। तो इस तरह से सीधा सीधा दिख रहा है कि जीरो को कन्वर्ट करेगा, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से आपने इस तरह से करना है। तो शुरुआत आपने n-l से करनी है। अब मेन काम आपका ये है कि आपने m ढूंढना है, और m ढूंढना है विद द हेल्प ऑफ दिस n एंड एप्सिलॉन, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट करते हैं। चलिए तो आप अपने नोटबुक पेन के साथ रेडी हो जाइए और सॉल्व अलोंग विद मी, ठीक है। तो ये है आपका an है आपका 1/2 की पावर n। काम क्या है हमारा कि m को ढूंढना, और l है आपका 0। तो ये जो सीक्वेंस है ये 0 को कन्वर्ट करती है, ये दिया गया है, हमने शो करना है इसको बस। तो लेट क्या करेंगे, एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0, an-l लेस देन एप्सिलॉन इफ, ओके पहले इसको सॉल्व करते हैं। सो an-l यानी क्या कि an है आपका 1/2n -0 यानी कि 1/2n। अब ये 1/2n का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन इफ 1/2 का पावर n इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। क्योंकि 1/2 का पावर n जो एक पॉजिटिव नंबर होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी लेस देन एप्सिलॉन इफ इसके अंदर का नंबर इज गोइंग टू बी लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। काम क्या है हमारा कि n को ढूंढना। अब देखो सबसे पहले n को ढूंढने के लिए दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो यहाँ पे आप ये चीज़ लिखते जाना कि 1/2 का पावर n का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन इफ दोनों तरफ 2 की पावर n इज ग्रेटर देन 1/ε, ठीक है। अब इस n को ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लगाना पड़ेगा। सो ये सब पॉजिटिव में चल रहा है, ठीक है ना, तो लॉग लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो लॉग ऑफ 2 की पावर n इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ 1/ε, ये n बाहर आ जाएगा। सो n log 2 इज ग्रेटर देन log 1/ε। सो n इज ग्रेटर देन, यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन आ गई तो बहुत खुशी की बात होती है। दिस इज log 1/ε डिवाइड बाय log 2, ठीक है। तो बस आपने m क्या ले लेना है, आपने m इससे बड़ा ले लेना है, आपका m मिल जाएगा, ठीक है। सो कहने का मतलब ये होगा कि यू कैन से 1/2 की पावर n इज लेस देन एप्सिलॉन इफ n इज ग्रेट, और यू कैन से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m वेयर m इज ग्रेटर देन दिस टर्म log 1/ε डिवाइड बाय log 2। तो इस तरह से आपका m मिल जाएगा, ठीक है, और डेफिनेशन होल्ड हो जाएगी। दो क्वेश्चन हमने कन्वर्जेंट पे कर दिए, दो हम डाइवर्जेंट पे करते हैं, ठीक है। अब कोई भी सीक्वेंस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है तो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि सीक्वेंस an इज सेड टू डाइवर्ज टू इन्फिनिटी इफ़ फॉर एनी नंबर मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रही हूँ, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा है तो अगर आप कोई भी k लेते हो, इफ़ टेक k कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इफ़ k इज़ ग्रेटर देन 0 हाउ एवर लार्ज इट मे बी, ठीक है, हाउ एवर लार्ज इट मे बी। तो हमारे पास
एक m ऐसा ज़रूर मिलेगा सच दैट देयर एग्जिस्ट m सच दैट कि ये जो सीक्वेंस होगा ना ए एन, ये इस सीक्वेंस में एक एलिमेंट ऐसे होंगे जो इस के से भी बड़े होंगे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो ये सीक्वेंस जब डाइवर्ज करती है तो उसका फॉर्मूला होता है या फिर उसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। सो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m दिस ए एन इज़ ग्रेटर देन के, मतलब आप के कितना भी आपके इमेजिनेशन के बाहर का ले लीजिए, फिर भी उस सीक्वेंस में एक पॉजिटिव नंबर ऐसा मिलेगा जिसके बाद के नंबर जो हैं इस के से बड़े होंगे, यानी कि इन्फिनिटी को कन्वर्ज करेगा, ये सॉरी डाइवर्ज करेगा। चलिए, तो ये जो एन स्क्वायर है ये इन्फिनिटी को डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज नहीं करता है। तो क्या करना है, हमने कोई भी के ग्रेटर देन ज़ीरो लेना है, हाउएवर लार्ज इट मे बी, ठीक है। सो लेट के, कैपिटल के ग्रेटर देन ज़ीरो बी, वो ब्रैकेट के अंदर लिख देना, ठीक है। अब जो है हमने इसको डाइवर्ज दिखाना है ना, तो दिस ए एन इज़ ग्रेटर देन के, और हमें ढूंढना क्या है, हमें ये m ढूंढना है। फिर से वही क्वेश्चन है कि हमने m ढूंढना है। सो दिस ए एन इज़ ग्रेटर देन के इफ़ ए एन की जगह आप क्या रख देंगे, एन स्क्वायर रख देंगे, है ना। तो एन स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन के। सो ए एन इज़ ग्रेटर देन के इफ़, यहाँ पे एन स्क्वायर है तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। सो एन इज़ ग्रेटर देन रूट के, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि n इज़ ग्रेटर देन रूट के, तो आपने m क्या लेना है, आपने m लेना है ग्रेटर देन रूट के। सो लेट m बी ग्रेटर देन रूट के, देयरफॉर a n इज़ ग्रेटर देन k इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m, और यू कैन से n इज़ ग्रेटर देन n, और a n इज़ ग्रेटर देन k फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि m के बाद जितने भी टर्म्स हैं ए एन, उसके लिए ए एन जो है के से बड़ा है, और इसी चीज़ को हम जनरलाइज करके ऐसा लिखेंगे कि ए एन इज़ ग्रेटर देन के फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो उस केस में आपका जो सीक्वेंस है ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर लेगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ, और दूसरा क्वेश्चन है आपका, इट इज़ log 1 अपॉन n, ठीक है। सो द सीक्वेंस इज log 1 अपॉन n, और ये आपका डाइवर्ज करता है माइनस इन्फिनिटी को, और माइनस इन्फिनिटी के लिए यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला होता है कि आपका एक m ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट कि ए एन इज़ लेस देन माइनस के। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए एन इज़ लेस देन माइनस के, ठीक है। तो हमें एक ऐसा m ढूंढना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। चलिए, तो ये लेके चलेंगे कि ए एन इज़ लेस देन माइनस के, सो log 1 अपॉन n इज़ लेस देन माइनस के, ठीक है। हमने ढूंढना क्या है, हमने m ढूंढना है विद द हेल्प ऑफ दिस n। सो दिस इज़ पॉसिबल इफ़, अब क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, हमने n ढूंढना है ना, तो log 1 अपॉन n, सो 1 अपॉन n इज़ लेस देन e की पावर माइनस के। चलो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं। सो 1 अपॉन n इज़ लेस देन e की पावर माइनस के, ठीक है। हमने n ढूंढना है, सो इफ़ दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे, n इज़ ग्रेटर देन 1 अपॉन e की पावर माइनस के, यानी कि e की पावर के, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहीं से आप m निकाल दोगे। सो लेट m इज़ ग्रेटर देन e की पावर के, सो log 1 upon n is less than minus k if n is greater than m, where m is greater than e के पावर k, ठीक है। ये चीज़ बस यही है इन क्वेश्चनों में कि आपने लैंग्वेज अच्छे से लिखनी है, where m is greater than e की पावर k, और आप जनरली कहेंगे कि log 1 upon n is less than minus k if for all n greater than equal to m, और ये आपकी डाइवर्जेंट की डेफिनेशन को होल्ड करती है, इसीलिए आपकी ये वाली सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं इसके, कि वो ये कह रहा है कि ये जो सीक्वेंस है ए एन, जहाँ पे ए एन जो है x की पावर n है, ये ज़ीरो को कन्वर्ज करता है जब जब x का मॉड 1 से छोटा होता है। जैसे कि अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा 1 अपॉन n का,
और 1/2 की पावर n का। तो यहाँ पर ये जो था ये भी 1 से छोटा था और ये भी जो है 1 से छोटा था। देखिए 1/2, सॉरी ये एग्जाम्पल नहीं था, 1/2 की पावर n, ठीक है ना, क्योंकि x का पावर n है ना। तो ये वाला एग्जाम्पल देखिए जहाँ पे 1/2 क्या है, इसका मॉड 1 से छोटा है। तो ऐसे केस में जो इस तरह की सीक्वेंस होगी वो 0 को कन्वर्ज करेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि 0, ये हुआ आपका -1, ये हुआ 1। तो अगर आप ये -1 से लेकर 1 का जो ये ओपन इंटरवल लोगे ना, इसके अंदर जो भी आप x लोगे, जैसे कि 0.1 ले लिया, तो अगर आपने 0.1 ले लिया फिर इसकी सीक्वेंस बना दी आपने रेस टू द पावर n, तो ये जो सीक्वेंस होगी ये 0 को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, बड़ा सिंपल है, लेकिन इसका प्रूफ थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि हम इसका प्रूफ शुरू करेंगे x को कुछ कंसिडर करके। तो हम x को लेके चलेंगे, इसका एक रूप बनाएंगे, एक फॉर्म बनाएंगे विच इज़ 1/1 प्लस h वेयर h इज़ ग्रेटर देन 0। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, देखिए 1/1 प्लस h जो है वो एक ऐसा नंबर है जो हमेशा इसमें लाई करेगा, यानी कि जिसका मॉड हमेशा 1 से छोटा होगा। सो हियर x का मॉड इज़ लेस देन 1, इसीलिए हमने x को इस तरह का लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ये शो करेंगे कि ये 0 को कन्वर्ज करता है, यानी कि फिर से वही डेफिनेशन कि an माइनस l इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और काम हमारा क्या होगा कि हम इस m को ढूंढेंगे। ठीक है, तो लेट फिर से क्या करेंगे, कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे। ठीक है, और हमने क्या निकालना है, an माइनस l, यानी कि यहाँ पे an क्या है, यहाँ पे an है x की पावर n है। ठीक है, x की पावर n यानी क्या कि 1/1 प्लस h का पावर n। अब ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब ये कॉम्प्लिकेटेड है तो पहले मैं इसको जो है सिंप्लीफाई करूँगी। तो इसको लिखा जा सकता है 1/1 प्लस h का पावर n। ठीक है, तो 1 प्लस h का पावर n इस तरह का है ये। पहले इसको खोलते हैं, 1 प्लस h का पावर n, और इस पे लगाएंगे हम बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ से हम कुछ सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो 1 प्लस h का पावर n, इसका बाइनोमियल जब आप एक्सपांशन करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस nh, सिंपल है, फिर n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और h का पावर कितना 2, इस तरह से एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, h की पावर n तक जाएगा। एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो सब टर्म है दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/nh। मैंने सिर्फ पहली 2 टर्म ले ली है। ठीक है, ये बाकी के टर्म नहीं ली है। तो ये जो पूरी टर्म का एडिशन होगा तो ऑब्वियसली 1 प्लस NH टर्म से तो ज़्यादा ही होगा, है ना। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि 1 प्लस h का पावर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस NH। अब आप कहोगे कि भाई हमने ऐसा क्यों किया, इसीलिए किया क्योंकि अब मैं इसका रेसिप्रोकल लेने वाली हूँ। सो 1 प्लस h का पावर n इज़ गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस NH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, 1/1 प्लस h का पावर n था। ठीक है, तो आप इसकी जगह अब ये लिख सकते हो, सॉरी 1/1 प्लस NH। तो आप ये कह सकते हो कि दिस xn, और यू कैन से कि जब आप ये लोगे कि मॉड ऑफ xn माइनस 0, 0 को कन्वर्ट कर रहा है, इज लेस देन एप्सिलॉन इफ xn की जगह मैं क्या लिखूँगी, x की पावर n की जगह मैं क्या लिखूँगी, ये चीज़ कि 1/1 प्लस h का पावर n माइनस 0 इज़ लेस देन एप्सिलॉन इफ़, अब इसकी जगह दिस इज़ लेस देन 1/nh, तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 1/1 प्लस n h, मेरे n और h दोनों सेम है, इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अब आपको यहाँ से जो है n निकालने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो चलिए निकालिए फिर। सो दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन इफ़, अब ये है आपका 1/1 प्लस NH लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज़ पॉसिबल इफ़ 1/1 प्लस NH इज़ लेस देन एप्सिलॉन। आपने n निकालना है तो दोनों तरफ हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
1 प्लस एन एच इज़ ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, इस 1 को उधर ले चलिए तो एन एच इज़ ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस 1, एच को वहाँ ले चलिए, सो एन इज़ ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस 1 अपॉन एच 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 एच। ठीक है, तो आपका n क्या मिल गया, ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस 1 अपॉन एच। तो आप m क्या लेंगे, m ले लीजिए इससे बड़ा। ठीक है, और आप आसानी से जो है उस थ्योरम की स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे एक ये आ रहा था दिमाग में कि आप यहीं पे क्यों नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे करेंगे ना तो आपको दोनों तरफ लॉग लगाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप खुद ट्राई कीजिए, आप यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए, n तो यहीं पर आ जाएगा, लॉग ऑफ दिस टर्म इज़ लेस देन लॉग ऑफ एप्सिलॉन। तो कहीं पर भी आपका जो ये n है ना, यहाँ पे हमें ग्रेटर देन चाहिए होता है, यहाँ पे आपको ग्रेटर देन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको n लेस देन कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, हमको क्या चाहिए होता है कि n, और यहाँ पे ग्रेटर देन चाहिए होता है। एक बार ट्राई कीजिए, यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लगाइए। ठीक है, लेकिन ये करने से आपका n जो है ना वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, और डिनोमिनेटर में आने की वजह से जब आप रेसिप्रोकल लेते हो तो n ग्रेटर देन ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन आते रहते हैं दिमाग में, उनका निवारण हम करते बैठेंगे। चलिए, तो आपका m मिल गया है, m इज़ ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस 1 अपॉन एच। ठीक है, तो आप बस डायरेक्टली कह सकते हो कि हम कहाँ से चले थे, हम यहाँ पे चले थे कि दिस मॉड ऑफ x की पावर n माइनस 0 इज़ लेस देन एप्सिलॉन इफ़ करके हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर कि n इज़ ग्रेटर देन, इस m को लिखेंगे m, और जनरल करके क्या लिखेंगे कि x n माइनस 0 इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, तो m के बाद जितनी भी टर्म्स होंगी वो इस डेफिनेशन को होल्ड करेगी, इसलिए आपका xn जो है वो क्या कहते हैं, 0 को कन्वर्ट करेगा। और ये हम तभी कर पाए जब मैंने x को लिखा 1 अपॉन 1 प्लस एच, और इस केस में आपका मॉड क्या था, 1 से छोटा था। बस ये तो है थ्योरम का प्रूफ। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करती हूँ, और आपको जो है कुछ होमवर्क है, बहुत ही सिंपल सा होमवर्क है कि n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 3 ये 1 अपॉन 2 को कन्वर्ट करता है, ये आपने बाय डेफिनेशन शो करना है। उसी तरह से 3 प्लस 2 रूट n अपॉन रूट n ये 2 को कन्वर्ट करता है। ये दिखने में थोड़े भयानक है लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है ना, आपने शुरुआत वहीं से करनी है, कहाँ से, ए एन माइनस, जैसे कि इस केस में है 1/2। अब आप ए एन को जो है इसकी जगह रख दीजिए और एन को फाइंड कीजिए, उसी तरह से वहाँ पे भी करना है। सेकेंड क्वेश्चन है कि आपका एक टर्म दिया गया है सीक्वेंस का, कोई भी जनरल टर्म, एन इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 का पावर n अपॉन n, और आपने एक लीस्ट इंटीजर ढूंढना है सच दैट कि an माइनस 1 इज लेस देन 1 अपॉन 10 की पावर 3। ठीक है, बस क्या करना है, an की जगह ये चीज़ रख देनी है। क्लियर है, तो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम आएगी नहीं, ऐसे मैं आशा करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है कि -1 का पावर n आपको दिख रहा होगा, लेकिन जब आप मॉड लगाओगे तो वो माइनस प्लस एक ही हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आशा करती हूँ कि आप ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करेंगे।